नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध के अंतर्गत आज हम श्रवण करेंगे भीष्म पितामह का महाप्रयाण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। भीष्म पितामह का महाप्रयाण। गंगा किनारे भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। कुरुक्षेत्र की यात्रा जिन वैष्णवों ने की है उनको खबर है कुरुक्षेत्र में बाण गंगा है, जहाँ कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। पवित्र दिव्य भूमि है। कुरुक्षेत्र में युद्ध करते हुए भीष्म पितामह रथ से गिर गए थे। क्षत्रिय वीर हैं, वाणों की सैया में उनको सुलाया गया है। भीष्म पितामह को प्यास लगी है। उस समय दुर्योधन सोने की झारी में जल लेकर आया है। दादा ने कहा है, पापी के हाथ का पानी नहीं पीना है, तू जा यहाँ से, तेरा मुख नहीं देखना है। दुर्योधन सोने की झारी में जल ले आया था, उसके हाथों का पानी नहीं पिया। अर्जुन कहाँ है, अर्जुन कहाँ है, अर्जुन को याद किया है। अर्जुन दौड़ता हुआ आया है, दादाजी को वंदन करता है। दादाजी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? बेटा, बहुत प्यास लगी है। अर्जुन बाण मारता है। पाताल से गंगा की धारा ले आया है, इसलिए इसका नाम बाण गंगा है। कुरुक्षेत्र में बाण गंगा आज भी है। भीष्म पितामह गंगा पुत्र हैं। गंगा जी की धारा उनके मुंह में जाती है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आए हैं। संतों का मरण मंगलमय होता है। भगवान के धाम कैसे जाते हैं देखना है। संतों का जन्म साधारण मानव के जन्म जैसा ही होता है, किंतु मरण मंगलमय होता है। इसलिए संतों की पुण्यतिथि के दिन उत्सव किया जाता है। श्री राम जी जिस दिन प्रकट हुए हैं, रामनवमी का उत्सव होता है, जन्माष्टमी का उत्सव होता है। भगवान स्वधाम में जाते हैं, उस दिन उत्सव नहीं होता है। संत संसार छोड़कर भगवान के धाम जिस दिन जाते हैं, उस दिन संत की पुण्यतिथि मनाई जाती है। संतों का मरण मंगलमय होता है। भीष्म पितामह महान संत हैं, महान ज्ञानी भक्त हैं। ऐसे समर्थ हैं कि युद्ध में गिर गए हैं, उसी समय काल पकड़ने के लिए आया है। काल को कह दिया, जा यहाँ से, तेरे साथ मैं नहीं जाऊंगा। मेरे भगवान मुझे लेने के लिए आएंगे, मैं भगवान के साथ जाऊंगा, मैं तेरे अधीन नहीं हूँ। जो काम के अधीन रहता है उसको काल के अधीन होना पड़ता है। जो धीरे धीरे संयम को बढ़ाता है, भक्ति को बढ़ाता है, जो काम का विनाश करता है। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने काम का विनाश किया है। काल पकड़ने के लिए आया है, तब काल को कहा, जा यहाँ से, मैं तेरे अधीन नहीं हूँ। जो काम के अधीन रहता है उसी को काल के अधीन होना पड़ता है। काल के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त की है, ऐसे महान समर्थ ज्ञानी भक्त भीष्म पितामह हैं। वे भगवान के धाम कैसे जाते हैं, यह देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा आए हैं। इसका वर्णन है, पर्वतो नारदो धैम्यो भगवान बादरायणः बृहदस्सो भरद्वाज स शिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमद स्त्रितो गृहत समदोषितः कक्षीवान गौतमोत्तरीश्वच कौशिकोथ सुदर्शनः। परशुराम जी आए हैं, व्यास नारायण वहाँ आए हैं, बड़े बड़े संत आए हैं। सभी को भीष्म पितामह वंदन करते हैं
कि मेरे ऊपर इनकी बड़ी कृपा है। ये सब तो आए हैं, किंतु अभी मेरे भगवान नहीं आए हैं। गंगा किनारा है, मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करना है। दर्शन करता हुआ मैं प्राणों का त्याग करूंगा। अभी मेरे भगवान नहीं आए। मुझे भगवान ने वचन दिया है, अंत काल में मैं आऊंगा। भीष्म पितामह दिवस में अनेक बार प्रभु की प्रार्थना करते थे। जब यमदूत मुझे मारने के लिए आए, मेरे शरीर में कफ पित्त वात का प्रकोप हो जाए, अंत काल में आप मेरे साथ रहो, मैं आपके साथ में जाऊंगा। भगवान ने वरदान दिया था, अंत काल में मैं आऊंगा। आप भी अपने भगवान की दिवस में अनेक बार प्रार्थना करो, अंत काल में साथ रहो। मुझे यमदूत के साथ नहीं जाना है, मैं आपके साथ जाऊंगा, ऐसा बोलो, प्रेम से प्रार्थना करो, भगवान आएंगे। शरीर जब तक अच्छा होता है तब तक बुद्धि बिगड़ी रहती है। शरीर जब बहुत बिगड़ जाता है तब बुद्धि सुधरने लगती है। आज शरीर अच्छा है, बाजी आपके हाथ में है, प्रभु को प्रसन्न करो। भीष्म पितामह अनेक बार भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान ने कहा है, आऊंगा, घबराना नहीं, मैं आऊंगा। अभी नहीं आए। भीष्म पितामह का प्रेम बहुत बढ़ गया है। श्री कृष्ण का आकर्षण हुआ है। पंच पांडवों के साथ भगवान वहां आए हैं। धर्मराज को भगवान ने कहा है, जो कुछ पूछना है दादाजी से पूछो, महान ज्ञानी है। धर्मराज दादाजी के चरणों में वंदन करते हैं। धर्मराज को देख करके भीष्म पितामह की आंखें गीली हुई हैं। मेरे वंश का यह दीपक है, धर्म की मूर्ति है, कैसा भाग्यशाली है। बड़े बड़े योगी महात्मा जिसका दर्शन करने के लिए आतुर होते हैं, वे ही परमात्मा इसके घर में हैं। भगवान ने इसको अपनाया है। दादाजी ने आशीर्वाद दिया है, काहे की चिंता करते हो, भगवान तेरे घर में हैं। प्रभु ने तुम्हें अपनाया है, तेरा तो एक निमित्त है। मेरा मरण सुधारने के लिए भगवान आए हैं। स देवदेवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारूढ लोचनोल्लस मुखोऽम्बुजो ध्यानपश्चतुर्भुजः प्रसन्नहासारुणो लोचन लोल्लस मुखोऽम्बुजो ध्यानपथश्च चतुर्भुज। मेरा मरण सुधारने के लिए आए हैं, मेरे भगवान मेरे लिए आए हैं। भीष्म पितामह द्वारिका नाथ का दर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रेम से भीष्म पितामह का दर्शन करते हैं। आज मर्यादा के अनुसार भगवान ने भी हाथ जोड़े हैं, वयोवृद्ध हैं, वह महान ज्ञानी भगवत भक्त हैं। भीष्म पितामह भगवान को वंदन करते हैं, भगवान हाथ जोड़ते हैं। चार आंखें जब एक हो जाती हैं तब दर्शन का आनंद मिलता है। भगवान ने पितामह भीष्म को कहा है, धर्मराज के मन में कुछ पूछने की इच्छा है, आप उसको समझाएं, वह पूछने के लिए आया है। भीष्म पितामह ने कहा है, धर्मराज को जो पूछना है सो मुझसे पूछे, लेकिन मेरे मन में थोड़ी शंका है, इस समय मैं किससे पूछने के लिए जाऊं? बड़े ज्ञानी भक्त हैं, सभी को आश्चर्य होता है कि इनके मन में क्या शंका हो सकती है। ये तो सब कुछ जानते हैं, इनकी बड़ी प्रसिद्धि है, ऐसे महान वीर हैं, ऐसे महान ज्ञानी हैं, भक्त हैं कि युद्ध में जिन्होंने भगवान को भी हराया है, इनको क्या शंका हो सकती है, इन्हें क्या पूछना है। जीव अभिमान छोड़कर सर्वकाल जब भगवान की भक्ति करता है, तब भगवान अपने से भी जीव को बड़ा बना देते हैं। मेरी हार और तेरी जीत भगवान की हार हो जाती है। भीष्म पितामह ने भगवान को हराया है। जगत में उनकी ऐसी कीर्ति है, बड़े ज्ञानी भक्त हैं। वे कहते हैं, मेरे मन में थोड़ी शंका है,
मुझे पूछने की इच्छा है। सभी को आश्चर्य होता है, इनको क्या पूछने की इच्छा हो रही है। भगवान ने कहा कि आपको कुछ पूछने की इच्छा हो तो आप मुझसे प्रश्न करें, मैं आपको बताऊंगा। भीष्म पितामह भगवान नारायण का दर्शन करते हैं, श्री कृष्ण के सन्मुख है। उन्होंने भगवान को कहा है, मुझे बराबर याद है, जीवन में मैंने कभी पाप नहीं किया है। मैं भगवान के सन्मुख हूँ। भगवान कौन है? जो मन को साक्षी भाव से देखते हैं वही भगवान है। को देवः यो मनः साक्षी। मनः साक्षी, जो मन को देखते हैं, जो मन को साक्षी भाव से देखते हैं, वे ही परमात्मा है। मन पाप करता है, वह जिसको दिखता है उसे परमात्मा कहते हैं। भगवान सभी के मन को देखते हैं और तन को भी देखते हैं। भीष्म कहते हैं, मैंने जीवन में कभी पाप नहीं किया है। मैं पवित्र हूँ। मैं गंगा जी का पुत्र हूँ। मैं सत्य बोलता हूँ। मैंने तन से पाप नहीं किया है और मन से भी कभी पाप नहीं किया है। मेरा मन पवित्र है। आप तो अंतर्यामी हैं। वेदों में वर्णन आता है, श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी नारायण को कहते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने मन से भी पाप नहीं किया है। मुझे बराबर याद है, मैंने कभी जवानी में भी पाप नहीं किया है। यौवन काल में प्राय सभी जीव पाप करते हैं। यौवन काल बड़ा खराब काल है। बहुत पवित्रता से, बहुत सरलता से जिसका यौवन परिपूर्ण हुआ है, ऐसे महान पुरुष इस संसार में बहुत ही कम हैं। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा है, मैंने कभी जवानी में भी पाप नहीं किया है। तब मैंने तन से भी पाप नहीं किया है, मैंने मन से भी पाप नहीं किया है। प्रभु ने स्मित हाथ से किया है, मस्तक हिलाया है, सत्य बोलते हैं, कभी पाप नहीं किया है। आपने कभी पाप नहीं किया, इसीलिए तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ। भगवान ने अर्जुन को भी गीता में कहा है, इति गुह्यतमं शास्त्रमिद मुक्तम मया नघ। मैंने यह गुह्यतम अति गुप्त शास्त्र तुम्हें सुनाया है। मेरा अर्जुन निष्पाप है, पवित्र है। भीष्म भी कहते हैं, मैंने कभी पाप नहीं किया है। भगवान ने भी सम्मति दी है, भीष्म पवित्र है। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर पूछा है, दुख पाप का फल है। मैंने कभी पाप नहीं किया तो भी अंत काल में मुझे यह सजा क्यों हो रही है? बाण की शैया में सोए हुए हैं। अर्जुन ने बहुत बाण मारे हैं, घायल हुए हैं, शरीर में से रुधिर निकलता है, अति दुख है। यह तो आपकी दया है कि ऐसे दुख में भी आपका ध्यान कर रहा हूँ, ऐसे दुख में भी आपका स्मरण कर रहा हूँ। मैंने पाप किया नहीं है तो भी मुझे ऐसी सजा क्यों हुई है? भगवान ने स्मित हाथ से किया है और कहा, दादा, आपने पाप नहीं किया है, आपने पाप देखा है, उसकी यह सजा है। धर्म की गति अति सूक्ष्म होती है। जो पाप को देखता है उसको मार पड़ती है। पाप किया दुर्योधन ने, पाप किया दुशासन ने, वह पाप आपने देखा है। अंधेर नहीं है, देर है। धर्म की गति अति सूक्ष्म होती है, आपने पाप को देखा है। भगवान ने कहा, दुशासन द्रौपदी को सभा में ले आया है। दुर्योधन को मन में आता है सो बकता है। उस समय सभा में मैं आया था। दुर्योधन दुशासन तो महामूर्ख हैं। मुझे आश्चर्य यह हुआ कि भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य के जैसे महान ज्ञानी तपस्वी इस सभा में बैठे हैं। जिस सभा में एक महान पवित्र पतिव्रता आर्य नारी, आपके घर की पुत्रवधू द्रौपदी का अनादर होता है, दुशासन साड़ी खींचता है, आपके जैसे महान पुरुष वहां बैठे हुए देखते हैं। आपने पाप को देखा है। जो पाप को देखता है उसको भी सजा होती है। पाप देखना नहीं, दूसरे का पाप सुनना नहीं, दूसरे किसी के पाप का जीभ से उच्चारण करना नहीं। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। दादा, आपने पाप किया तो नहीं है, आपने पाप देखा है, उसकी ये सजा मैंने आपको दी है। भगवान की नजर पड़ती है।
भगवान की आंखों में प्रेम का अश्रु भरा हुआ है। भीष्म पितामह की वेदना शांत हुई है, अति स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, आनंद में हैं। भीष्म पितामह ने धर्मराज को महाभारत के शांति पर्व में, अनुशासन पर्व में स्त्री धर्म, राजधर्म, आपद धर्म और मोक्ष धर्म की कथा सुनाई है। धर्मराज का प्रश्न है, को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः, किम जपन मुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः, किम जपन मुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्। सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन है? भीष्म पितामह ने कहा है, सुंदर सिंहासन में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण विराजमान है। भगवान का दर्शन करता हुआ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, यही सबसे बड़ा धर्म है। पुनः सुनिए, सुंदर सिंहासन में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण विराजमान है। भगवान का दर्शन करता हुआ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, यही सबसे बड़ा धर्म है। विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश किया है। भगवान के नाम में अलौकिक शक्ति है। वेदांत के ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि ब्रह्मज्ञानी संतों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। प्रारब्ध का नाश ब्रह्म ज्ञान से भी नहीं होता, भोगने से ही होता है। प्रारब्धानाम भोगादेव क्षयः। प्रारब्ध का नाश ब्रह्म ज्ञान से भी नहीं होता है, भोगने से ही होता है।